Hello student, welcome in our English lecture. This is a lecture based on grammar. Actually this is basic of the grammar. Basic means we can use this one the table in our direct indirect speech. Means when the question is there, change direct speech into indirect speech. So that time some changes are there. So how to do, what to do? Changes करे तो कैसे करें? That is the biggest question. At first I want to clear the term. Today we are going to clear only the term of direct into indirect speech. Direct speech means what? That lesson or poem or seen paragraph or unseen paragraph is an example of direct speech. When we are going to write the answer, that time we have to do some changes in that answer. So that changes are called indirect speech. कहने का मतलब क्या कि आपका जो लेसन होता है या फिर पोयम होती है या फिर आपको जो सीन अनसीन पैराग्राफ दिए जाते हैं, ये सारे के सारे डायरेक्ट स्पीच में आते हैं और उनके हेल्प से जब हम आंसर लिखते हैं, उस आंसर में हम पैराग्राफ से सिलेक्ट करते लाइन में चेंज करते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. एक एग्जांपल देना चाहता हूं. सपोज पैराग्राफ में आपको दिया है कि एक पर्सन है, उस पर्सन का नाम है डॉक्टर माशेलकर. डॉक्टर माशेलकर के लिए लाइन आई है कि व्हेन आई वाज सो स्मॉल, या फिर व्हेन आई वाज 10 years, व्हेन आई वाज 10 आई लॉस्ट माय फादर. एक ही लाइन आई है कि व्हेन आई वाज 10 years old आई लॉस्ट माय फादर. अब आपको क्वेश्चन आया है, व्हेन डिड डॉक्टर माशेलकर लॉस हिज फादर. तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं कि व्हेन आई वाज 10 years old आई लॉस्ट माय फादर. करेक्ट है उनका लिखना भी, बिकॉज उन्होंने पैराग्राफ से देखकर लिखा है. बट जब हम इस आंसर को चेक करते तो हम पढ़ते हैं कि भाई व्हेन आई वाज 10 years old आई लॉस्ट माय फादर. तो इसका मतलब होता है कि जो लिखने वाला है, जो लिखने वाला स्टूडेंट है, वो जब 10 साल का था तब उसके पिताजी ऑफ हो गए, वो डेथ हो गई उनकी. अब क्वेश्चन क्या था कि माशेलकर के पिताजी की डेथ कब हुई, और आपने आंसर में लिखा कि आपके पिताजी की डेथ कब हुई. ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये ग्रामर का बेस ना होने की वजह से होती है. मतलब ग्रामर का इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में आया होगा. सो व्हेन माशेलकर वॉज 10 years old ही लॉस, मतलब पहले में माशेलकर का नाम लिया एंड सेकंड में आई की जगह हमने क्या किया, ही किया. आप देख सकते पहला प्रोनाउन आई, और मेल अगर है तो ही एंड फीमेल अगर है तो शी. तो आई रिपीट, व्हेन डिड माशेलकर लॉस हिज फादर. आंसर है माशेलकर लॉस हिज फादर व्हेन ही वाज 10 years old. दो दैट आई गिवन इन पैराग्राफ में आई दिया है, लेकिन आंसर में आ रहा है ही. तो ये जो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है, ये मिलता है हमें ग्रामर से. इसीलिए इस ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक मैं स्टार्ट करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. ये जो टेबल दिया है आपको, ये टेबल आपको प्रॉपरली 2-3 टाइम्स लिखना है, कंफर्म करना है कि प्रोनाउन कौन सा आया तो क्या करना है. और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है. अगर ये आपको आता है तो आपका 50% ग्रामर कवर होता है. यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ग्रामर फील्ड. तो चलो देखते हैं. व्हेन प्रोनाउन आई इज देयर दैट टाइम ही एंड शी. अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं. राधा सेड आई लॉस्ट माई बुक.
देखो राधा सेड आई लॉस्ट, तो राधा है तो आई खुद बोलेगी, लेकिन जब हम राधा के बारे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे राधा सेड शी लॉस्ट हर बुक। आई प्रोनाउन था वहां पे, लेकिन हमने चेंज करके उसको क्या किया, शी में कन्वर्ट किया। जैसे मार्शल कर के लिए ही यूज किया, वैसे राधा के लिए हमने शी यूज किया। तो ये अभी मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम सेंटेंस देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा पूरा, बट सेंटेंस के लिए ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट वन, मी। मी हम दोनों के लिए यूज करते हैं, गर्ल्स भी रहते तो मी बोल सकता है, बॉय भी तो मी यूज हो सकता है। तो दैट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, मीन्स व्हेन गोइंग टू राइट दैट वन द इनडायरेक्ट स्पीच, तो हिम एंड हर। ओके, माई है हीज और हर। देखो एक छोटा सा मी एंड माई, मी हिम हर माई हीज हर। ओके, एक छोटी सी बात मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूं ग्रामर के बारे में। व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक, दैट टाइम इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, व्हाटएवर, थ्रू वीडियो और इन आवर क्लास। हम क्लासरूम में बैठकर भी मैं रीडिंग करूंगा या फिर आपको ग्रामर एक्सप्लेन करूंगा। दैट टाइम आई एम गोइंग टू टॉक एंड यू आर गोइंग टू लिसन। So that condition is called a direct speech. But suppose someone absent and you are going to discuss with that student, कोई absent होगा और आप उस बच्चे के साथ डिस्कस करोगे, that time, that dialogues, that time your speech, वो जो आपकी सिचुएशन है, वो जो आपका बोलना है, that is called indirect speech, because आप उनमें काफी चेंजेस करने वाले हो। तो आई थिंक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वी आर गोइंग टू यूज इन अवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको, बट हम उससे अवेयर नहीं होते कि ये सही में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। व्हाटएवर, सी द नेक्स्ट वन, यू। अभी देखो यहाँ पे यू दो जगह पे मैंने लिखा है, तो यू फर्स्ट वन यू के आगे एफ लिखा है, मतलब फर्स्ट पर्सन, मतलब एक ही पर्सन है। तो और दूसरा यू मतलब सेकेंड पर्सन, मतलब सामने वाला। तो व्हेन द फर्स्ट पर्सन, दैट टाइम वी यूज ही और दे। ग्रुप अगर है तो दे, अकेला है तो ही। सेम शी एंड दे, अकेली है तो शी या फिर ग्रुप है तो दे। ग्रुप में ही और शी दोनों मिक्स है तो उसको हम पर्टिकुलर ही या शी नहीं बोलते, दे बोला जाता है। ओके, देन सेकेंड पर्सन, हिम ऑब्लिक देम, हर ऑब्लिक देम। आई थिंक आपको यू का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन। देन योर, हिज और देयर, हर और देयर। वी, हैज, सेम, दे। बिकॉज वी मतलब क्या कि एक नहीं होता, मोर देन वन, दे से वी। तो जब मोर देन वन होता है तो उनको हम दे बोलते हैं, वी बोलते हैं। ओके, तो ये डेली लाइफ का ऑब्जर्वेशन है हमारा। आई होप ये डेली लाइफ में हम जब बोलते हैं किसी के साथ, वी मस्ट ऑब्जर्व समथिंग। कभी कभी हम बातों बातों में इतना बोल देते हैं हमें खुद को पता नहीं हम क्या बोले, कैसे बोले, हंसते हंसते बोल देते, विदाउट कंट्रोल आवर फीलिंग्स। सो दैट टाइम वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी से, व्हाट इज द इफेक्ट। अभी देखो ना, एट टाइम कभी कभी लेडी लोग भी बोलते हैं मैं आता हूं, मैं आता हूं, मैं आती हूं। ग्रामेटिकली अगर वो आता हूं, मैं जाता हूं, तो दैट टाइम वी कैन से इट्स राउडी लैंग्वेज। राउडी लैंग्वेज बोलना अच्छा लगता है, बट इट्स नॉट राउडी लैंग्वेज, इट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक लैंग्वेज। बिकॉज कभी कभी कुछ लोगों को बोलने का सेंस नहीं होता, वो यूज कर लेते उस लैंग्वेज को, तो हम बोलते क्या बोलता है, बट एक्चुअली ये सिर्फ उस मिस्टेक को छुपाने के लिए अलग सा लेबल दिया था, राउडी लैंग्वेज या रपेंटव लैंग्वेज। लैंग्वेज होती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। बट मैं आता हूं, तो मैं आता हूं तो मीन्स वी इमेजिन मेल विल कम, बट आता है फीमेल, सो दैट वन द कंफ्यूजन विल दैट। अगर इमेजिन करो किसी मेल ने कहा कि मैं आती हूं, तो हाउ कैन, कितना कंफ्यूजन होगा ना हमारा तुम्हारा। सो यूज प्रॉपरली लैंग्वेज, कम बोलो, सही बोलो, अच्छा बोलो। ओके, आई थिंक I clear the table
नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर करेंगे. बट बिफोर दिस आई ऑल्सो क्लियर वन ऑफ द टेबल फॉर द चेंज द वॉइस. एक चेंज द वॉइस का टेबल है, वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ, बिकॉज आई थिंक उस लेक्चर में भी मैंने कुछ चेंजेस करके दिए थे. तो दैट टाइम आई फाउंड दैट सम चेंजेस students are unable to understand. So I want to clear that with the problems through that tables. Okay, उस टेबल के थ्रू मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑन द टेबल. नाउ वी सी अनदर टेबल. ओके.